नमस्कार, बीएस टीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कलाकार जो जांजगीर से निकल के पूरे प्रदेश में और पूरे देश में छाने को तैयार है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे राइजिंग स्टार जो लगातार लोकप्रियता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है नीलेश जोगी, हमारे साथ मौजूद है। नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। कैसे शुरुआत हुई गीत संगीत की आपके जीवन में? कैसे गीत संगीत को आपने अपनाया? क्या सोच रही, कहाँ से आप आगे बढ़े? गीत संगीत का माहौल तो बचपन से रहा है मेरे घर में। मेरे जो पिताजी हैं श्री संतोष जोगी, वो एक तबला वादक है और बचपन से ऐसे माहौल रहा है संगीत का। और उनके साथ ही कीर्तन भजन में जाना होता था। तो ऐसे गाने का तो शौक नहीं था, ऐसे कुछ बजाने को मिल जाए, तबला उल्ला कुछ भी ऐसे बजाने को मिल जाए करके मैं उनके साथ जाता था। फिर वहाँ अपन पहले अंबिकापुर में रहते थे जी। उसके बाद जांजगीर चांपा शिफ्ट हुए। तो फिर स्कूल में ही ऐसा कुछ फंक्शन हुआ, एक शाम शहीदों के नाम, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया और जिले में जो है सेकंड आया। तो वहाँ से मेरे माँ बाप को लगा कि ये संगीत में कुछ मुकाम हासिल कर सकता है। फिर सिखाना स्टार्ट किए, तब से अभी सीख रहा हूँ। लोकगीत की तरफ कैसे रुझान हुआ? आमतौर पे युवा लोकगीत से थोड़ा सा परहेज करते, मैं जितना जानता हूँ, मेरी जानकारी बहुत तुच्छ है संगीत के मामले पे, लेकिन लोकगीत की तरफ कैसे रुझान हुआ? देखिए, अभी का जो यूथ है अभी के, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूँ, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी संगीत को वो छोड़ते जा रहे हैं पीछे और बॉलीवुड वेस्टर्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत अच्छी भी चीज़ है, लेकिन जो जिस मिट्टी से आप ऊपर उठे हैं उसको अगर लेके साथ में आगे चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ी संगीत के लिए। तो मैं भी इसको लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कितनी चुनौती देखते हैं आप लोकगीत को फिर से एक बार स्थापित करने को लेके? क्योंकि सारे लोकगीत स्थापित है, आप उसे आज के तरीके से अपने ढंग से अपने प्रस्तुति में उसे प्रस्तुत करते हैं। कितनी चुनौती मानते? चुनौती तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं। और पहले लगा था कि ऐसे छत्तीसगढ़ी संगीत को अपन अगर सोशल मीडिया के सामने लाएंगे तो रिएक्शन क्या रहेगा ऑडियंस का, लेकिन हम शुरुआत से बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और अभी तक अच्छा कर रहे हैं। कुछ सुना दीजिए दर्शकों को। मैं फूल कांस के थारियों, बटकी माँ बोरे बासियों। मैं फूल कांस के थारियों, बटकी माँ बोरे बासियों। मैं अंधरा मन के आँखियों और मैं गांधी बाबा के लाठियों। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं महानदी के पानी और मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। मैं छत्तीसगढ़ के माटियों। क्या बात है। ये जो आपकी आवाज में जो ओरिजिनल बातें निकल के आ रही, क्या यही आपको दर्शकों से ज्यादा कनेक्ट कर रही है? हो सकता है ऐसा। कितने घंटे का रियाज करते, कितनी प्रैक्टिस आप करते? हमारा तो ऐसा है कि हम दिन भर ही हारमोनियम पकड़ के बैठे रहते हैं खाली समय में, और ऐसा है नहीं कि इतने घंटे रियाज करते हैं। कभी कभी दिन भर ऐसे गाते गाते रियाज हो जाता है। और मॉर्निंग रियाज बहुत ज़रूरी है, तो मैं वो करने का प्रयास करता हूँ। सोशल मीडिया ने काफ़ी लोकप्रियता आपको दी, कितना उसके लिए शुक्रगुजार हैं और क्या कहना चाहेंगे उसमें? मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि इतना लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे। पहले भी गाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब से सोशल मीडिया में आए हैं तो लोग पहचानने लग गए। कहीं भी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इससे। आप जब से राइजिंग स्टार है, आप बड़े संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई रिएक्शन जो कभी आपको अचानक सा कोई देख के बोलोगे ये नीलेश है, ये बहुत अच्छा गाना गाते हो, वो कुछ मोमेंट याद आ रहा हो आपको? जी, ऐसा होता है। कहीं मार्केट में निकलते हैं तो लोग पहचान जाते हैं और कई लोग आके प्रोफाइल दिखाते हैं, ये आप ही है ना, ऐसा करके, तो अच्छा लगता है। वहाँ कैसा महसूस होता है वैसे, क्योंकि संघर्ष से आगे बढ़ते हुए आप यहाँ तक पहुंचे? अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कलाकार सम्मान का भूखा होता है। वो चाहता है कि उसका जो कला है वो लोगों तक पहुंचे, और जब पहुंचता है और उसको सराहना मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है और आगे और अच्छा करने का प्रयास
काफी लंबा सफर है अभी आपके सामने, बड़ी चुनौती, बड़ा पहाड़ पार करना है। छत्तीसगढ़ में एक से एक बड़े कलाकार हुए हैं, नवोदित से लेके जो स्थापित कलाकार हैं, उस भीड़ में संघर्ष करके वहां तक पहुंचना, मुकाम तक कैसे होगा? ये तो अब ऑडियंस के हाथों ही है, और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ी संगीत को जो पसंद करता है वो जरूर ऊपर तक पहुंचाएगी। राष्ट्रीय स्तर पे आज की तारीख में छत्तीसगढ़ के गानों को, गीत संगीत को उतना महत्व नहीं मिला जितना अगर आप पड़ोसी राज्य उड़ीसा की बात कर लीजिए, आप झारखंड की बात कर लीजिए, बिहार यूपी की बात कर लीजिए, या फिर अगर टॉलीवुड, अगर आप साउथ में जाएंगे वहां की बात कर लीजिए। कहाँ पे कमी देखते हैं आप? कहीं ना कहीं प्रमोशन का जो है, संगीत को, छत्तीसगढ़ी संगीत को प्रमोट करने का, ये हमारे ऊपर ही है, छत्तीसगढ़ के ऑडियंस के ऊपर ही है। अगर वो चाहेंगी तो जरूर हम इंडिया लेवल पे अच्छा कर सकते हैं। तो अब ऐसा धीरे धीरे हो रहा है, पहले तो देखने को नहीं मिलता था ज़्यादा, लेकिन जैसा अभी सोशल मीडिया देख रहे हैं, निश्चित ही आगे चल के ये जरूर होगा। आप हर तरह का गाना, आप मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, हर तरह के गाने को आप अपने तरीके से गाते हैं। आप जसगीत भी गाते हैं, पंथी भी गाते हैं, ददरिया भी गाते हैं। तो कुछ आपको ध्यान आ रहा हो, कुछ सुनाना चाहेंगे दर्शकों? हाँ बिल्कुल। हे बामन घर के चंदन माता, घसनिन घर के काजर वो, माली घर के फूल ला चढ़ावो माँ। ये माली घर के फूल ला चढ़ावो माँ, भवानी ले हो भवानी तोरे ना हो माँ। ये अतना के बेरिया कौन देवला सुमिरा वो, ले वो भवानी तोरे ना हो माँ। ओ मैया ले वो भवानी तोरे ना हो माँ। क्या बात है, क्या बात। पंथी भी बड़ा अच्छा आप गाते हैं, मैं देख रहा था आपका वीडियो जी। तो एक पंथी 2 लाइन गुनगुना दीजिए, फिर सवालों का सिलसिला बढ़ाते। सतनाम के हो बाबा, पूजा करो जैत खाम के। सतनाम के हो बाबा, पूजा करो जैत खाम के। हे सादा तोरे खंभा बाबा, सादा तोरे झंडा है, सादा तोरे झंडा। हे सादा तोरे झंडा बाबा, सादा तोरे खंभा है, सादा तोरे खंभा। सादा तोरे खंभा है, सादा तोरे खंभा। सादा तोरे खंभा है, सादा तोरे खंभा। तोरे नाव के हो गुरु, पूजा करो जैत खाम के। सतनाम के हो बाबा, पूजा करो जैत खाम के। छत्तीसगढ़ में बड़े कलाकार हुए, बड़े नाम स्थापित हुए, किन्हें फॉलो करते? कौन आपके दिल के बेहद करीब है, जिनको सुनना आपको अच्छा लगता होगा? बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे सुनील सोनी जी हैं, अनुज शर्मा जी हैं, अलका चंद्राकर जी हैं। उनको मैं फॉलो करता हूँ छत्तीसगढ़ में, और उनसे सीखता हूँ। जैसा वो स्टेज शो करते हैं, जिस एनर्जी के साथ करते हैं, तो उनसे मैं सीखता हूँ। क्या सपने लेके आप इस फील्ड में आए? कहाँ तक पहुंचना है? कहाँ तक अपने प्रदेश की विरासत को आगे लेके जाना है? इंडिया लेवल में इसको करना है, और ये सोच मैं वहाँ से आया। मैथिली ठाकुर जी को मैं देखता था बचपन से, जैसा वो अपने दोनों भाई को लेके पीछे तबला बजाते थे, उनके दोनों भाई, और वो फोक सॉन्ग जो बिहार यूपी के अच्छे ट्रेडिशनल सॉन्ग को वो गा के वो इंडिया लेवल में वो छाई हैं। तो वहाँ से सोच आया कि अपन छत्तीसगढ़ी जो संगीत है उसको भी अपन ऐसे बिना किसी दिखावे के, क्या बात, जब आगे फोन रखें और शूट करें और अपलोड कर दें, ऐसा करके। तो तब से मैं शुरुआत किया हूँ ऐसा। मैथिली ठाकुर विधायक बन गई है क्या? बैकग्राउंड में ऐसा भी कुछ चल रहा है? नहीं, अभी तो संगीत के जरिए सेवा करना है लोगों का, बाद में देखें। ये बड़ा अच्छा उदाहरण आपने दिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैथिली ठाकुर उसी जगह से बहुत सामान्य से फोक गीतों को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल के इंडिया लेवल पे आज एक बड़ी अच्छी जानी पहचानी बड़ी कलाकार बन गई है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी उससे और बेहतर करें, आगे जाए, छत्तीसगढ़ के नाम को आगे लेके जाए। लेकिन सवाल यह है कि कई बार हमने देखा, कई दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं कि कुछ दिन की मेहनत, कुछ दिन की ख्याति और उसके बाद गायब। ये तब होता है जब आपको रातों रात सक्सेस मिलती है,
कुछ ऐसा वीडियो जो रातों रात वायरल हो जाए, उसके बाद आप मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो बिना मेहनत के तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। ये है, वायरल हो जाते हैं लोग, लेकिन उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर वो मेंटेन कर लिए तो फिर आप बड़े कलाकार बनेंगे। आपने कोई अपना गाना कोई लिखा हो, लिखने में रुचि आपकी, गीत लिखने में? लिखने तो ऐसा आता नहीं है, कोशिश करता हूँ, बट वैसा प्रोफेशनली नहीं लिख पाता। आप खुद से क्या गाए हैं अभी, नया क्या? क्योंकि मैं जितने वीडियो देख रहा था पुराने लोकगीतों को आपने बहुत अच्छे से गाया, नया आपने क्या किया? अभी कुछ दिन पहले मेरा एक एल्बम आया था जिसमें वीडियोस पे भी मैं ही आया था, लॉन्च हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो अभी एक ही एल्बम आया है मेरा। तो उसका कोई गाना याद आ रहा हो? बिल्कुल। इस गीत को लिखे हैं फरून यादव जी, जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं आपके सामने बोलना चाहूँगा। उनके लिखावट में वो ठेठपन दिखता है, और बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिनको वो लिखे हैं, और मेरे लिए भी इस गीत को लिखे थे। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसको। तोर आखी इशारा करते थोकन दिल्ला घलो मोर पढ़ले, हा तोर आखी इशारा करते थोकन दिल्ला घलो मोर पढ़ले, तोरले माया हे मोला भैया तैहा भरोसा ला कर ले, हाँ तोरले माया हे मोला भैया तैहा भरोसा ला कर ले, हाँ राखे रही बे वो मोला तीर माँ दूरी हाजन कर बे, रही बे अपन बोली बचन माँ गोठले जन्म कर बे, हतोला काबर जो ही अत का डर है, मोर दिल माँ बने तोर घर है, तोर ले माया है मोला भैया तैहा भरोसा ला कर ले। आप एक बड़े कलाकार हुए छत्तीसगढ़ के, आपने कहा कि स्कूल में शहीदों पे एक कार्यक्रम हो, उस पर आपने पहला गाना गाया। बिल्कुल वही कहानी छत्तीसगढ़ के बड़े कलाकार हैं, मैं नाम लेके बताता हूं आपको, सुनील तिवारी। वो जब स्कूल में पढ़ते थे, जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने भी ये कहा कि पहला गीत उन्होंने देशभक्ति ही गाया था अपने स्कूल में, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ। आप भी उसी ट्रैक से, मतलब वहीं से आपकी शुरुआत हुई, आपने जो बताया वहीं से आप आगे लगातार बढ़ रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे लेता हूं, आमतौर पे मैं सारे कलाकारों से पूछता हूं कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय कलाकारों के साथ भेदभाव की भी एक बड़ी समस्या है, इससे कैसे बचेंगे आप? अब कहीं ना कहीं अगर लोगों का प्यार है तो सबसे लड़ झगड़ के तो पहुंच जाएंगे। और ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि भेदभाव तो होता है यहाँ। बाहर के कलाकार आते हैं, उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है, और जो घर के कलाकार हैं उनको कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाता है। और इसमें सुधार आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं। तो अब देखिए मेरे साथ क्या होता है। तो फिल्म सिटी यहाँ पे रायपुर में बन रहा है, कितना लाभ उसका मिलेगा? जी, यहाँ के जो कलाकार हैं उनको जाहिर सी बात है कि यहाँ फिल्म सिटी अगर बन रही है तो सभी कलाकार उसका लाभ उठाएंगे और अच्छा करेंगे वहाँ। जैसा कि बाकी राज्यों में जाकर करते थे शूट वगैरह, अब वो हमारे राज्य में होगा तो बहुत लाभ होगा कलाकारों को। कई पिक्चर छत्तीसगढ़ में बनते हैं, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। छत्तीसगढ़ में इतने बड़े राज्य हैं, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हमारी, जी, कला प्रेमी है छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिल्मों का सक्सेस रेट बहुत कम है। बड़े जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनसे बातचीत होती है, बड़े दुखी मन से फिल्म तो बनाते हैं, लेकिन उत्साह नहीं आता है। क्या ट्रेंड में क्या कुछ बदलाव की जरूरत है? आप यूथ है, यूथ आइकॉन है, आप बोलेंगे चीजों को लोग फॉलो करेंगे, क्या बदलाव होना चाहिए? जो यहाँ के दर्शक हैं छत्तीसगढ़ के, उनका हमेशा ये बात रहता है कि वही स्टोरीज आप लाते हैं मूवी में, वही प्यार मोहब्बत, और कुछ नया चाहते हैं, और जो कि अभी हो भी रहा है नया। और अभी इन दिनों बहुत सारे मूवीज आ रहे हैं जो बाकी की इंडस्ट्रियों को टक्कर दे रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल चीज़ें हों। तो अब ये मूवी तो अच्छी बन रही है, तो हम जैसे कलाकार हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो रहा है, और दर्शकों का ये महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कि
आप जाइए, मूवी देखिए, और जैसा भी है, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको आप सामने आइए और बोलिए। और ऐसा नहीं है कि सारे मूवी अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे मूवी हो रहे हैं। अभी एक मूवी हमारा नेशनल अवार्ड भी मिला है, भूलन द मेज, बट उसको लोग देखे नहीं है। बिल्कुल। पहले आप देखिए, उसके बाद फिर आप उस पर आप राय दीजिए कि यहाँ के मूवीज अच्छे नहीं होते या जो भी है। तो देखना बहुत जरूरी है, उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा है तो तभी लोग जाकर देखेंगे। स्क्रीन की भी एक समस्या होती है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक मूवी आई अभी हाल फिलहाल में, बड़ी सक्सेस मूवी रही, लेकिन जब मैं उस मूवी को देखने के लिए मैं टाइम सर्च कर रहा था, तो दिन में एक शो, एक मल्टीप्लेक्स में दिन में 1 शो 2:30 बजे का, कैसे मैं जाऊंगा देख। बात तो सही है। ऐसा एक मूवी के साथ नहीं, बहुत सारे मूवीज के साथ होता है कि उनको वो हर पर्दे नहीं मिल पाते छत्तीसगढ़ के। पता नहीं इसमें क्या है, वहाँ के जो संचालक है वो क्या सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता। बट लगाना चाहिए सारे मूवीज को, और लगेगा ही नहीं तो लोग कैसे देखने जाएंगे। एक बड़ी समस्या ये भी लोग बताते हैं, क्योंकि आपने अंबिकापुर का जिक्र किया कि आप अंबिकापुर में थे, फिर वहां से जांजगीर आए, अब रायपुर आप आए हुए हैं, रायपुर में लगातार आप हैं। भाषा को लेके भी, बोली को लेके भी बड़ा परिवर्तन है। आप अगर सरगुजा चले जाएंगे तो सरगुजिया, बस्तर चले जाइएगा तो बस्तरिया, गोंडी, हल्बी, जो तमाम वहां की भाषा है। मध्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली को अच्छे से बोला, समझा, सुना जाता है। ऐसे में सक्सेस ना होने के एक बड़ा कारण ये भी है क्या पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं सुने जाते। आप बिहार में चले जाइए, जो भोजपुरी भाषा पूरे बिहार में, पूरे यूपी में सुनी जाती। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में तो ये है कि जैसे जैसे क्षेत्र चेंज होता है वैसे वैसे वहाँ की भाषा, मतलब वो टोन चेंज होता है। लेकिन वो टोन तो समझते हैं जो ठेठ छत्तीसगढ़ी मेन है। ठीक है, आप हल्बी बोल रहे हैं, आप सरगुजिया भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ठेठपन जो है उसको लोग समझते हैं। अच्छा, आपने टेक्निकल का जिक्र किया कि टेक्नोलॉजी बड़ी बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन हर एक कलाकार का सपना मुंबई का होता है कि साहब मुंबई जाना है करके। क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ सपना तो है, लेकिन अपने छत्तीसगढ़ को लेके मुंबई जाना है। बॉलीवुड भी गाना है, ऐसा नहीं, मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ, और पहले मैं बॉलीवुड ही गाता था। लेकिन जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया में आया तो मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ी जो संगीत है उसको करना चाहिए, बाद में देखेंगे बॉलीवुड। ऐसा एक बॉलीवुड सुना दीजिए 2 लाइन, उसके बाद एक अपने स्टाइल का। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। क्या बात। अब अपने छत्तीसगढ़ी ठेठ अंदाज में आ जाते जी, कुछ सुना दीजिए। मैं एक गाना आपका सुन रहा था, आपने आदिवासी वाला गाना बड़ा अच्छा गाया आपने, कि धरे तीर तब कमान वाला। अगर आपको याद आ रहा हो तो वो सुना दीजिए, या फिर जो आपको मन लगे। इस रील को बहुत ज्यादा प्यार मिला था, स्पेशली बस्तर साइड के जो लोग थे, बस्तर सरगुजा साइड के। मैं वो वहां के ऑडियंस से मैं कनेक्ट कर पाया, तो ये मैं आपको सुनाता हूँ। जे हर रखे तिर कमान, दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियां, जंगल के रखैया मऊहा के बिनैया, तेंदु और आला सब हुंडू पुटू के टोरैया, जंगल के रखैया मऊहा के बिनैया, तेंदु और आला सब हुंडू पुटू के टोरैया, हमर जंगल है शान, दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियां, दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियां। आपने कहा कि कोई चुनौती नहीं है लोकगीत को स्थापित करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे कई विधा हैं जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। खास करके आज की जनरेशन, आज की जनजीज जो है वो भूल रही है, वो बड़े फास्ट म्यूजिक की तरफ आगे बढ़ रही है। आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने तरीके से लोकगीतों को प्रस्तुत किया जाए, लेकिन यूथ तक मैसेज पहुंचे, ये कैसे होगा? अब हम तो प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ विधा है छत्तीसगढ़ी संगीत में, चाहे वो कर्मा दे दरिया सुआ पंथी भरथरी, सबको हम सोशल मीडिया में ला रहे हैं।
और लोगों को अच्छा भी लग रहा है। इसको धीरे से हम और बड़े लेवल में करेंगे तो ये हो सकता है कि इसमें लोग रुचि दिखाएं, और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा छत्तीसगढ़ी मिट्टी, यहाँ की खुशबू, यहाँ की संगीत है, तो लोग पसंद करेंगे। तो कोई लोकगीत, कोई अपने ददरिया का जिक्र किया, ददरिया सुनते ही लोगों को लगता है कि कुछ तो बेहतर होने वाला है। एक ददरिया है माते रे बे, आप सुने होंगे, ये मैं सुनाता हूँ। हे माते रे बे, माते रे बे, माते रे बेगा, माते रे बे, माते रे बे, माते रे बेगा, कैसे माते रे बे रे अल बेला मोर, गठिया गांजाला पी के माते रे बे, कैसे माते रे बे रे जीव लेवा मोर, गठिया गांजाला पी के माते रे बे। हे नावा मंदिर माक लस नैयेगा, हा नावा मंदिर माँ कलश नैयेगा, ये कलश नैये रे जीव लेवा मोर, 9 दिन होगे तुर दरस नैये, तुर दरस नैये रे साना नाना मोर, 9 दिन होगे तुर दरस नैये। आपने कहा कि मुंबई जाऊंगा छत्तीसगढ़ को लेके, अब कहते हैं कि आप विदेश में जाइए छत्तीसगढ़। जी। क्या लगता है कि संघर्ष कभी कलाकारों का समाप्त होता नहीं है? मैं ये सवाल इसलिए ले रहा हूँ, बड़े बड़े कलाकार संघर्ष करते हुए दुनिया से अलविदा कह गए। गीत संगीत, उनकी कला को वो ख्याति आखिरी तक नहीं मिल पाया जिसके हकदार थे। आज उनके लिखे गीत गा के आज के कलाकार हिट हो गए, उनको असली सम्मान कैसे मिलेगा? उनके लिए सम्मान ये भी है कि उनके गीतों को गा के उनको हम याद करते हैं, और ये बहुत सही आपने कहा कि उनको वो हक, उनको वो सम्मान नहीं मिल पाया उस टाइम पे। आज के समय में कोई भी गीत संगीत रिकॉर्ड करना, गाना बड़ा महंगा है। शुरुआती दौर पे उतने पैसे मिल नहीं पाते हैं। आज के यूथ कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक एंड पे जाके वो बैक हो जाते हैं कि साहब नहीं हो पाएगा, उतनी ख्याति नहीं, मतलब मनोबल उनका टूट जाता है। उनके लिए क्या कहना चाहिए? एक सीमित संसाधन को लेके भी आप सोशल मीडिया में आ सकते हैं। अगर आप में हुनर है तो आप, मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि जैसा हम लोगों ने किया, हमारे पास भी कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है, सीमित संसाधन में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो आप ऐसे फ़ोन उठाइए, सामने में आपका जो हुनर है, आपकी जो कला है, उसको सोशल मीडिया में लाइए। आपको धीरे धीरे वो ट्रैक पे आप आ जाएंगे कि वो लोग आपको पसंद करेंगे, कहीं शोज़ करेंगे, तो धीरे धीरे, एक ही बार नहीं होता वो चीज़ें। और मैं इस चीज़ के लिए लकी हूँ कि मेरे घर से बहुत सपोर्ट है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन जो हैं, मेरे कई दोस्त हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज़ें में, तो इसके लिए मेरे को कभी वो होना नहीं पड़ा, तो इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ठीक, समापन का वक्त है, एक कोई और गाना सुना दीजिए, फिर समाप्त करेंगे इंटरव्यू। जो आपको अच्छा लगे वो सुना दीजिए। जाते जाते भी छत्तीसगढ़ महातारी के लिए गीत मैं गाऊंगा। सब ले प्यारी मोरे राज दुलारी, वो तो हिला के थे मायारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी, हाँ तो हिला के थे मायारू माटी छत्तीसगढ़ महतारी, तोरे सेवा मादाई उमर पहाहूँ, सरधा के फूलदाई तोला चघाहूँ, सरधा के फूलदाई तोला चघाहूँ, तोर ले दसरा दाई तोर ले देवारी, वो
तो हिला के थे मायारू माटी छत्तीसगढ़ महातारी, हाँ तो हिला के थे मायारू माटी छत्तीसगढ़ महातारी। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुभकामनाएं आपको कि छत्तीसगढ़ का नाम पहचान अपने जरिए, अपने संगीत के जरिए आप भारत नहीं पर विश्व में ऐसी जगह पर स्थापित करें जहां से छत्तीसगढ़ के लोगों को सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाए कि नीलेश जोगी ने कुछ बेहतर किया। बेहद शुभकामनाएं आपको। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।